हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अलजेब्रा पार्ट 2 लेके आया हूँ। उसी पार्ट 1 के बेसिक को आगे बढ़ाता हुआ 4 आपके क्वेश्चन हो चुके थे, चार्ट और 6 बचे हैं, इसके 2 क्वेश्चन और है, तो उसको हम कंटिन्यू आगे करते हुए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इफ़ x प्लस 1/x इजकल टू आपके 3 दे दे, कहानी तब प्रॉब्लम आती है जब इसके अपोजिट पूछते क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपका सेम पूछता है तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, लेकिन यदि अपोजिट पूछेगा और आपसे पूछे कि देन x माइनस 1/x का क्या होगा, अब क्या हम करेंगे? क्योंकि प्लस तो निकल जाएंगे लेकिन माइनस कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला वर्क है कंसेप्ट से समझेंगे। कंसेप्ट से जाने के लिए पहले कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे। कंसेप्ट में क्या है कि पहले हम x प्लस 1/x इजकल टू 3 ले लेंगे, और सबको पता है, अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो पीछे के वीडियो है उसको देखेंगे जिसमें हम बेसिक बता चुके हैं कहाँ से आया। सबसे पहले हम इसको लाने के लिए हम 2 पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। आप ये 2 फार्मूला सबको पता होगा, आई होप कि सभी लोग जानते होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी के होल स्क्वायर है, यह भी सबको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपको पता है दोनों में से परफेक्ट स्क्वायर है ए प्लस बी स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए 2ab घटाए हैं और इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए 2ab क्या किए हैं, ऐड किया है। तो सेम कहानी ये होगी कि हमको कभी भी अपोजिट लाना होगा तो एक बार इसको स्क्वायर करना होगा। तो बोथ साइड क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम करते हैं a प्लस बी पे, यहाँ पे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, और इक्वल टू क्या होगा 9, इक्वल टू क्या होगा 9। अब देखिए सेम है तो कट जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या है आपका आंसर 7। लेकिन अब हमको पूछ क्या रहा है, x माइनस 1/x। याद कीजिएगा, अगर यहां से मैंने स्क्वायर इसलिए किया कि ताकि हमको परफेक्ट स्क्वायर है। याद कीजिए जब आपको माइनस वाला लाना तो क्या किया है, माइनस 2ab घटाया है, और ये प्लस वाला लाना होता तो क्या करते, प्लस 2ab ऐड करते। तो हमको कोई मान में डिफरेंस ना हो, हमने क्या किया, इसी का आपका माइनस जो है हमको माइनस लाना, याद रखिए। तो हमने क्या किया कि इधर भी देखो x इंटू एक्स प्लस 1 a1 होगा, और इधर भी हम -2 करते हैं ताकि मान में कोई अंतर ना हो। और ये हम इसलिए x इंटू 1 की इसका कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि कट जाएगा। और पहले बताया था कि जब भी सेम नंबर ना हो तो आप डायरेक्ट 2 + 2 या -2 लिख सकते हैं। तो याद कीजिए जब भी माइनस वाला लाना है तो -2 करेंगे। तो देखिए किसी का परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ये आ गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और इक्वल टू क्या आ गया 5। और यदि हम क्वेश्चन को करें, हमको क्वेश्चन पूछ रहा है x माइनस 1/x इक्वल टू क्या होगा √5। आपका आंसर आ गया। ये हमने कंसेप्ट बता दिया। तो एक अपने माइंड में एक पॉइंट रख लेना है कि यदि हमको प्लस का दिया हुआ है और माइनस का निकालना है तो लास्ट में हमको -2 करना है, और यदि माइनस का दिया हो प्लस का निकालना है तो क्या करना है, +2 करना है। तो इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, और डायरेक्ट में हम दोनों का डायरेक्ट आपको बता देते हैं। तो चलिए आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे, क्वेश्चन क्या था, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं 4, और हम आपको क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या था 3 था। 2 क्वेश्चन लिखते हैं, x प्लस जो अभी हम क्वेश्चन दिए थे 3 था, और हम आपसे पूछे थे कि आप बताइए, इसका क्वेश्चन पूछे थे इसका x माइनस 1/x क्या होगा, और इसका भी x माइनस, जो अभी हम 3 वाले पूछे थे आपसे। तो अब आपको एक हम डायरेक्ट ट्रिक बता रहे हैं जिससे हम क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं। इफ अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे x प्लस 1/x दिया हो n, और आपसे पूछा जाए इसका अपोजिट कि x माइनस 1/x क्या होगा,
तो हम लोग 2 बार देख रहे हैं कि 2 हो रहा है, तो हम डायरेक्ट कहेंगे n स्क्वायर माइनस 4, n स्क्वायर माइनस 4, यानी कि प्लस कर दिया है तो माइनस करेंगे। अब आपके सामने आंसर देखिए क्या होगा, n कौन है सर, तो n 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4 मीन्स क्या हुआ, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 और अंडर रूट में 12 होगा, 12 भी छोड़ सकते हैं और या तो 2√3 छोड़ सकते हैं, आपका आंसर आ गया। सेकंड भी क्वेश्चन आपका आ गया, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, तो आप डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं, n का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 3 का स्क्वायर सॉरी माइनस 4 आ जाएगा, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर आ रहा था। अगर हम सेकंड चलते हैं, अगर इसका सेकंड आपसे पूछे कि अब आपकी क्वेश्चन दिया हो x माइनस 1/x और आपको n दिया हो, तो अब कंसेप्ट की जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपसे माइनस दिया हो और प्लस पूछे तो याद कीजिए कैसे इसको याद करना है। अगर प्लस पूछे तो यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। आप नोट कर लो इसको और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हम सेकंड वाले के लिए देते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो सेकंड वाले के लिए क्वेश्चन, x माइनस 1/x इक्वल टू हमने आपको 6 दिया और आपसे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि x प्लस 1/x, हम क्या बताएं आपसे, अभी हम आपसे क्वेश्चन लिखे थे, अभी आपसे हम क्वेश्चन लिखे थे कि x माइनस 1/x इक्वल टू n होगा और आपसे x प्लस 1/x पूछा जाए तो डायरेक्ट लिखना है अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस 4। आप देख लो कैसे रिमेंबर करेंगे, अगर बीच में प्लस हो तो आप प्लस करना है, माइनस निकालना हो तो माइनस करना है। तो अब चलिए प्लस करते हैं, तो अंडर रूट में क्या होगा, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में 32। एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं सेकेंड, अगर मान लो आपसे पूछे x माइनस 1 इक्वल टू 8 पूछा, x माइनस 1/x इक्वल टू आपसे 8 पूछा और आपसे पूछे x प्लस 1/x इक्वल टू, तो आप करोगे अंडर रूट में 8 का स्क्वायर माइनस 4, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 60, क्या आ जाएगा 60। अब यहां से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस और हम करते हैं। 2 क्वेश्चन आपसे नोट कर सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस का मीन्स ये है कि अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि x प्लस 1/x इक्वल टू आपका 6 दे दिया है और आपसे क्वेश्चन पूछे कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा, तो आप बताओ सर, हमने तो आपको प्लस का दिया हो और आपसे माइनस का पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट इसको नहीं निकाल सकते हैं माइनस का। पहला वर्क है कि x प्लस 1/x 6 दिया है, तो सबसे पहला वर्क है कि x माइनस 1/x निकाले पहले हम। तो पहले हम इसकी हेल्प से, आपके जो हम फार्मूला बताए हैं उसकी हेल्प से x माइनस 1/x निकाल लेंगे। क्या फार्मूला था, अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 4, तो क्या था सर, तो 6 के स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया, आप देख लो अंडर रूट में 32 आ गया। अब इसका क्या फार्मूला बताए थे हम, इसका क्यू का क्या फार्मूला बता, अब आपके सामने ये आ गया, तो आप कर सकते हो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू, और क्यू का भी फार्मूला बताया था, याद कीजिए एन क्यू प्लस 3n, क्या बताए थे, एन क्यू प्लस 3n। अब आप देख सकते हो एन क्यू मीन्स 32 का क्यूब प्लस 3 इंटू √32, 32 3 बार है तो क्या हो जाएगा, 32 एक रूट हट जाएगा, ये 32 और प्लस हो जाएगा 332, 3 रूट में 32 बराबर आंसर आ जाएगा 35√32। दिस इज योर आंसर। तो आज हम एक एग्जाम्पल आपका दे दिया क्वेश्चन, एक और एग्जाम्पल देते हैं हम क्वेश्चन, और एक हम क्वेश्चन करेंगे प्लस वाले, नोट कर सकते हैं आप इसको। x माइनस 1/x दिया हो, आपके 4 पूछ दे और आपसे क्वेश्चन पूछे x क्यूब
प्लस 1/x³ पूछे, तो आपका यही काम है कि हम लोग x माइनस 1/x दिया है और x³ प्लस निकालना है। तो सबसे पहला काम है कि हम x प्लस 1/x निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x प्लस 1/x। और हम फार्मूला बताए हैं, प्लस का निकालना है तो n² प्लस 4। तो आप देखो n² मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 4 आ गया, तो अंडर रूट में कितना हो गया? 20। अंडर रूट में आपका 20 हो गया। अब जब 20 हो गया तब हम यहाँ पे q को कर सकते हैं x³ प्लस 1/x³ इजकल टू क्या फॉर्मूला होता है? n³ माइनस 3n। पढ़े हैं आप लोग? अगर ये पॉइंट कहाँ से आया तो फर्स्ट वीडियो देखना है, पार्ट 1 देखना है इसका। और आप देख लो n³ क्या हो गया? √20 का क्यूब माइनस 3 इंटू √20। तो क्या हो गया? 20√2 माइनस 3√20। आंसर क्या आ गया? 17√20। दिस इज योर आंसर। नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए नोट कर लीजिए। अब हम जो भी पढ़ा है उसका रिव्यू 2 मिनट के लिए। हमने क्या बताया आपको? हमने 2 पॉइंट बताया कि अगर आपका x प्लस 1/x दिया हो और ये n दिया हो और आपसे पूछा जाए x, याद करिएगा माइनस पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे? अंडर रूट में n² माइनस 4। सेकेंड हमने रिव्यू बताया, सेकेंड इस क्वेश्चन बताया x माइनस 1/x दिया हो n और आपसे हम प्लस का पूछे तो x प्लस 1/x इजकल टू अंडर रूट में n² प्लस क्या हो गया? 4। आप इसको नोट कर लेंगे। आज का इतना ही। थैंक यू सो मच।